वसंतोत्सव 2026 आज लोक भवन के इस प्रांगण में हम यहाँ पर मौजूद हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वसंतोत्सव 2026 की जो थीम है फ्लोरल हीलिंग नेचर्स पाथ टू वेलबींग, इसी से आगे बढ़ते हुए आज हमारे पास जो प्रदर्शनी हम यहाँ पर मौजूद हैं एरोमा थेरेपी की प्रदर्शनी में है। यहाँ पर हम जानेंगे किस तरीके से एरोमा के जरिए जो नेचर्स वेलबींग की हम बात कर रहे हैं, जो नेचर्स हीलिंग की बात कर रहे हैं, किस तरीके से एरोमा काम कर रहा है हीलिंग के लिए, हम जानते हैं। जी सर, आपका नाम? विकास कुमार नाम है मेरा। सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट का ये एक स्टॉल है जिसमें हम लोग इस बार एरोमा थेरेपी बेस्ड अपना जो फ्लोरल हीलिंग का जो काम होता है उसको हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर। और साथ में उत्तराखंड महक क्रांति जो एक बहुत बड़ी नीति उत्तराखंड में लॉन्च हुई है, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको प्रदर्शित कर रहे हैं कि सभी लोग जान सके कि कैसे कैसे हमारे जो एरोमा थेरेपी बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे नेचर से कैसे फ्लावर्स के थ्रू आपके मार्केट में आते हैं। और डिफरेंट आप देख सकते हैं जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फ्लावर का यूज़ हुआ है। तो ये पूरा एक प्रदर्शनी आपको दिखाई जा रही है यहाँ पर। साथ में हमारा जो मेन थीम है वो एरोमा थेरेपी बेस्ड है। हमारी डॉक्टर साहिबा आपको बताएंगी कि आप कैसे हीलिंग आप कर सकते हैं एरोमा थेरेपी बेस्ड। आप एक ब्लेंड तैयार करते हैं फ्लोरल से, तो अभी आप एक बार जानकारी प्राप्त करें। जी मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या कुछ यहाँ पर आपने जो हीलिंग यूजेस ऑफ एरोमा थेरेपी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, क्या कुछ इसमें है खास, आप बताइए हमारे। मैम, हमने यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स बताई हैं कि कैसे कैसे हम लोग अरोमा थेरेपी कर सकते हैं, जिसमें कि हमने दिखाया कि अरोमा बाथ के थ्रू हम लोग कैसे हीलिंग करते हैं, रिलैक्सिंग मिलता है अरोमा बाथ के थ्रू। वैसी अरोमा हैंड थेरेपी में कैसे यूज करते हैं, बॉडी मसाज, इनहेलेशन करते हैं, एक तो डायरेक्ट इनहेलेशन या फिर स्टीम इनहेलेशन के थ्रू हम लोग अरोमा थेरेपी करते हैं। वैसी हेड मसाज के थ्रू एरोमा थेरेपी करते हैं। आजकल मैम हमने देखा होगा पॉट पोरीज जो आ रही हैं उसमें फ्रेगनेंस रहती है, उसके थ्रू जब हम इनहेल करते हैं वो भी एक अरोमा थेरेपी टेक्निक है। वैसी जब हम हवन कुंड में अपनी सामग्री डालते हैं, हवन कुंड के थ्रू हम लोग इनहेल करते हैं हवन कुंड की जो अरोमा आती है, और उसके में जो हमारे वायरल वगैरह बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है वो सब एरोमा थेरेपी के थ्रू क्योर हो जाता है। वैसी अरोमा डिफ्यूज़र्स के थ्रू हम इसमें एसेंशियल ऑयल्स डालते हैं, उसको इनहेलेशन से अरोमा थेरेपी होती है। हमें स्ट्रेस, नर्वस टेंशन, एंजाइटी, उसमें अरोमा थेरेपी बहुत हेल्प करती है। जैसे आप यहाँ पर फ्लावर्स देख रहे हैं, जैसे कैमोमाइल का फ्लावर, लेवेंडर, ट्यूबरोज। जो कैमोमाइल का फ्लावर है ये हमारी माइंड को बहुत काम करता है और नर्वस टेंशन को रिड्यूस करता है बहुत ज़्यादा। स्लीपिंग में हमें बहुत मदद करता है ये, और इंसोम्निया और इमोशनल जो रेस्टलेसनेस होती है हमें, उसमें भी वो मददगार है बहुत। लेवेंडर का जैसे हम दिखा रहे हैं कि जो हमें इंसोम्निया या नर्वस सिस्टम में रिलैक्स करने के लिए लेवेंडर यूज़ होता है उसके हमारे यहाँ। ट्यूबरोज का नेज़ल कंजेशन या इमोशनल बैलेंस को डीप करने के लिए ट्यूबरोज का यूज़ होता है। वैसी मैरीगोल्ड का यूज़ जो भी कट बर्न्स हैं या फिर सनबर्न्स हुए हैं उसके लिए मैरीगोल्ड का यूज़ होता है। वैसी अरोमा थेरेपी में लेमन ग्रास क्लेंस करता है और डिओड्राइज करता है एंडोस्पेसिस को। ये एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, इफेक्ट है इसका अरोमा थेरेपी में। वैसे मिंट का, अगर आपको नेज़ल कंजेशन या साइनस की प्रॉब्लम है उसके लिए अगर आप मिंट को इनहेल करेंगे तो वो मिंट आपको बहुत हेल्प करेगा साइनस कंजेशन या नेज़ल कंजेशन के लिए। सिनामन का ऑयल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है सिनामन में, ये भी एक बहुत थेरेपेटिक यूजेस है सिनामन के। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनर्जेसिक रिलीफ देता है हमें। तिमूर हमारा उत्तराखंड का बहुत अच्छा प्लांट है जो हम लोगों ने अभी लिया है। इसका हमने एक परफ्यूम भी डिज़ाइन करा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। ये तिमूर परफ्यूम हमारा, ये इसके जो सीड्स का ये पेरिकार्प है, इससे हमने तिमूर परफ्यूम बनाया है अपना। जी, ये इसका परफ्यूम है, ये तिमूर के, हाँ ये तिमूर का पेरिकार्प सीड का ऊपर की कवरिंग है, इससे हम लोगों ने अपना परफ्यूम लॉन्च किया है। और ये हमारा रोज़ है। रोज़ हमारी स्किन में जितनी भी ब्लेमिशिंग होती है उसको कम करने में मदद करता है, रिंकल्स को रिमूव करता है। और ये हमारा महक क्रांति है मैम, उत्तराखंड महक क्रांति नीति है। इसमें हम लोगों ने वैलीज़ बनाई है, जैसे डेमस्क्रोज वैली, तिमरू वैली, सिनामन वैली, लेमन ग्रास वैली और मिंट वैली। ये हम लोगों ने, आप देख सकते हैं जो नैनीताल और चंपावत का रीजन है ये सिनामन वैलीज़ में आता है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार हमारा मिंट में आता है, और हरिद्वार हमारा लेमन ग्रास के लिए भी है। पौड़ी है मैम लेमन ग्रास के लिए, और देहरादून में लेमन ग्रास का है। ऐसे ही हमने डेमस्क्रोज के लिए चमोली का एरिया किया है। ऐसे हमने डिफरेंट अपना डिस्ट्रीब्यूट किया है। सेटेलाइट सेंटर्स है मैम हमारे ये पूरे महक क्रांति में।
तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैम ने हमें बताया किस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड का भी यहाँ पर मानचित्र दिया गया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन सा फूल लिया जा रहा है, किस तरीके से उत्पादन हो रहा है, डिस्टिलेशन हो रहा है, किस तरीके से एरोमा थेरेपी दी जा रही है। ये सारी जो प्राकृतिक खूबियाँ हैं फूलों की वो इस एरोमा थेरेपी से आम जन तक मैम पहुंचा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी को समय देने के लिए, और आपका जो प्रयास है ये हम आशा करते हैं कि बहुत ही सिद्ध हो और आगे बढ़ता रहे। थैंक यू मैम।